नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के। बाकी भर्तियों में तो जो एग्ज़ाम्स भी हो गए, लेकिन लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती थी इसमें एग्ज़ाम्स तक नहीं हुआ। तो क्या है इस भर्ती का स्टेटस और इस भर्ती पे जो केस हुआ है उस केस का क्या स्टेटस है, आपको जो है कंप्लीट जानकारी देंगे। और हाल ही में जो है एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में जो है धीरज कुमार जी जो है राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता है, वो पहुंचे थे और उन्होंने जो है इस बात को वहां पे उठाया। तो वहां से क्या जवाब मिला है आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपने भी बिहार में लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है तो। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि जो है ये टोटल जो बहाली निकली थी 2900 समथिंग पदों पे, यानी 2969 पदों पे ये भर्ती जारी हुई थी। भर्ती जारी करते समय ही गलती हो गया। क्या गलती हो गया? तो इस भर्ती में जो है 610 सीट है, उस सीट पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। स्टेटस क्यू यानी जस के तस जो है उस सीट को रखना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस 610 सीट को जोड़ करके भर्ती जारी कर दी गई। और जैसे ये भर्ती जारी होती है तो जो लोग भी 610 सीट से प्रभावित होने वाले हैं वे चले जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कहते हैं कि जो है सर ये तो 610 सीट पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और यहाँ पे भर्ती जारी हो गया। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, बातें सुनी और सीधे रोक लगा दी कि अब जो है इस भर्ती पे हम क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, और अगला डेट दे दिया। तो जो है 610 सीट के चलते टोटल भर्ती पे रोक लग गया। ये बातें पता चली कहाँ पे? स्वास्थ्य विभाग को। तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया? स्वास्थ्य विभाग ने एक लेटर लिखा। किसे लेटर लिखा यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जो है सरकार के उप सचिव हैं, वो एक लेटर लिखते हैं बीटीएससी को और बोलते हैं कि जो है 2969 पदों पे जो भर्ती जारी हुई है इसमें जो है 610 सीट पे रोक लगा हुआ है पहले से। तो आप क्या कीजिए, 610 सीट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि अतः इस विज्ञापन में शामिल शेष 610 पदों पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए विभाग स्तर पर जो है, विभागीय स्तर पर जो है 610 पदों को जोड़कर ही जो है रोस्टर जो जारी किया गया है उसको माइनस किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, लास्ट लाइन देखिए और आप समझ जाएंगे। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्तमान में विभाग के द्वारा प्रेषित अधियाचना पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। 610 पदों को अलग करके शेष पदों यानी 2969 माइनस 610 2359 पर जो है नियमानुसार जो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस तरीके से बातें कह दी गई। जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लेटर लिख दिया गया बीटीएससी को। लेकिन जो है एक बार आपको पता है कि जो है रोक लग जाती है तो रोक लग जाती है। तमाम ये जो है सारी चीज़ें होने के बाद से भी अब तक रोक नहीं हटी है, क्योंकि जो केस हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, जो बिमल प्रकाश जी के द्वारा केस किया गया था उस केस में जो है काफ़ी दिनों बाद डेट आना शुरू हुआ था। हालांकि ये केस कैरी फॉरवर्ड हुआ और लास्ट कैरी फॉरवर्ड 14 अक्टूबर को हुआ। उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर आप लोग समझे होंगे अब तक की जो है लैब टेक्नीशियन की भर्ती आती है 2969 पदों पे आती है, उसी में 610 सीट ऐड होता है, उसको माइनस किया जाता है। अब जो है भर्ती होनी है 2300 समथिंग पदों पे भर्ती होनी है। और जो है सबसे बड़ा रोड़ा है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो रोक लगाया गया है, सबसे पहले उस रोक को हटाना होगा, उसके बाद ही एग्जाम्स होगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये रोक जो है हटेगा कैसे? ये तो जो है हाई कोर्ट का रोक लगा है तो माननीय हाई कोर्ट ही हटा सकता है। तो हाल ही में जो बात हुई है उसको हम आपको मैसेज जो है धीरज कुमार जी का जो मैसेज है उनका मैसेज आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं। इन्होंने जो मैसेज किया है कि सभी डीएमएलटी छात्र छात्राओं को शुभ प्रभात। दिनांक 30 तारीख को मीटिंग हुई कि दिनांक 30/10/2025 को जो है यहाँ पे देखिएगा, पूरी बात आप समझिएगा। पटना उच्च न्यायालय पटना में माननीय न्यायाधीशगण एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, यानी धीरज जी को, ठीक है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि न तो विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुनवाई हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, न ही याचिकाकर्ताओं की ओर से। याचिकाकर्ता जो विमल प्रकाश जी है, तो याचिकाकर्ता अब काहे लिए सुनवाई कराएंगे? उनका मेन टारगेट था 610 सीट पे रोक लगाना और उन्होंने रोक लगवा दिया, ठीक है। उनको तो 610 सीट से मतलब था। तो ये बातें यहाँ पे देखिएगा, ये जो है पूरी की पूरी बातें यहाँ पे आप समझ लीजिए। ये यहाँ पे गए तो इनको पता चला कि ना तो स्वास्थ्य विभाग कोई सुनवाई के लिए इसमें आगे आ रहा है और ना ही जो है याचिकाकर्ता आगे आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में न्यायालय स्वतः सुनवाई कैसे प्रारंभ कर सकता है? माननीय न्यायालय ने यह भी कहा, यानी जो वहाँ पे उपस्थित उनके द्वारा ये बात को कहा गया है कि यदि विभाग या फिर याचिकाकर्ता जो है सुनवाई में उदासीन रहते हैं तो कम से कम 100 अभ्यर्थियों जो 100 विद्यार्थी हैं, 100 अभ्यर्थी हैं, मिल करके सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय पटना में एक सामूहिक अनुरोध पत्र जो है यहाँ पे दाखिल कर सकते हैं। ऐसा करने पर प्रकरण को जो है शीघ्रता से निस्तारित किया जा सकता है। अब आप लोग समझ लीजिए, अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और हमारा हक और अधिकार मिल जाएगा, तो अब जमाना वो चला गया। अब आपको भी कुछ करना होगा। तो आप लोग जो है ये आचार संहिता समाप्त हो जाता है, चुनावी प्रक्रियाएं 14 तारीख के बाद समाप्त हो जाती है, तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए 100 आदमी का और पहुंचिए और एक सामूहिक लेटर दीजिए ताकि इस केस में जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। और जैसे ये सुनवाई खत्म होगी उसके बाद से जो है आपका जो एग्ज़ाम्स होगा और एग्ज़ाम्स होने के बाद से तमाम प्रक्रियाएँ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बातें आप समझ लीजिए। और आगे भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, ठीक है। उससे आप लोगों को जो है ज़्यादातर लेना देना है नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट्स बातें थी मैंने आपको बता दिया। सबसे दुखद यह है कि पैरा मेडिकल के 41 संघ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, किंतु उनमें किसी भी एक संघ में डीएमएलटी छात्रों को कोर कमेटी का प्रतिनिधित्व या पद नहीं दिया गया है। इस तरीके से इनका इस बात को कहना है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अब जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, थोड़ा सा आप लोग एक्टिव होइए और जा कर के एक अनुरोध पत्र दीजिए और उस अनुरोध पत्र के बाद से जो है इस केस में सुनवाई हो सकेगी और उस सुनवाई होने के बाद से ही जो है इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। तो ये बातें कहना है धीरज कुमार जी का। तो आपने समझ लिया होगा, संभवतः सारी जानकारी आपको मिल गई होगी कि जो है स्टेटस क्या है, ठीक है। 13 अक्टूबर के बाद इसमें कुछ नहीं हुआ है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको एक्टिव होना होगा और केस की सुनवाई होगी, तभी जाकर इसमें रोक हटेगा और रोक हटेगा तभी आपको एग्ज़ाम्स होगा। इसी बीच आपसे ये भी कहेंगे कि आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई आपको छोड़ना नहीं है। आप जैसे भी है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अपने बुक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कहीं और से क्लास लेके पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकता है और एग्ज़ाम्स होगा तो उसमें जो है पढ़ाई पे ही नौकरी होगी, एग्ज़ाम्स पास करने के बाद ही नौकरी होगी। ऐसा मत सोचिए कि सरकारें बदलेगी और जो है आपका एग्ज़ाम्स फ्री में हो जाएगा, यानी जो है आपका एग्ज़ाम्स बिना एग्ज़ाम्स के नौकरी हो जाएगा, या फिर कोर्ट का कुछ ऐसा ऑर्डर रहेगा कि बिना एग्ज़ाम्स का आपकी नौकरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एग्ज़ाम्स पास करना ही होगा। एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम एजुकेशनल AKP है। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ MCQ वगैरह देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। आपको 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ MCQ मिल जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है और प्ले स्टोर पे जा करके एजुकेशनल AKP जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है पता चल जाती है। अधिक जानकारी के लिए जो इसके संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436 पे। ये जो है मैसेज ही करना है केवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जो है ज़रूरी है, जो मैंने आपको बता दिया। अब जो भी अपडेट आएगा इसमें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।